नारद जी ब्रजलीलाओं का जा जाकर ब्रह्मलोक में वर्णन करते थे। तो एक बार ब्रह्मलोक से लोमस ऋषि नारद जी के साथ आए ब्रजलीला देखने के लिए। तो महाराज जी क्या देखा भैया जी कि बालकृष्ण प्रभु वो घुटरुवन चलते भय बाबा की ऊंची देहरी पे आए। अब छोटे से लाल जी हैं, देहरी ऊंची है तो लांग सके नहीं, तो ठाकुर जी अपने दोनों करकंज देहली पे पधरा के और पेट के बल से ऐसे हुए उधर, ऐसे उलट के जाने के लिए। तो पीछे से तो चरण उठ गए, आगे से मुखारविंद झुक गया। अब देहली पे ही पेट के बल लटक गए, ना बात पल्ली साइड जा पावे ना उल्ली साइड। और महाराज रोवे लगे ठाकुर जी। तो नारद जी और लोमस जी दर्शन कर रहे, तो नारद जी बीणा बजा बजा कर नाचने लगे। बोले भैया वेदांतियों दौड़े चले आओ, योगियों तपस्वियों ज्ञानियों ध्यानियों नागा निर्वाणियों सब चले आओ, देख लो परब्रह्म बाबा की दहरी पे लटक रहे हो है। ना इतकू आए रहो ना उतकू जाए रहे हो, बीच में लटक रहे हो। लटकंत ब्रह्म के दर्शन करने हो तो ब्रजलीला में आ जाओ। पर कोई ना आयो। नारद जी तो नाचे और चिल्लाए पुकारे, कोई ना आयो। तो नारद जी बड़ी जोर जोर से रोएवे लगे। रोएवे लगे, बहुत ध्यान से सुने जो हम कहना चाह रहे हैं। नारद जी बहुत जोर जोर से जब रोने लगे तो लोमस जी ने कहा हंसने का नाचने का रहस्य तो मेरी समझ में आ गया, पर आपके रोने का रहस्य मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्यों रोए आप? तो नारद जी और फूट फूट कर रोने लगे। बोले उन भाग्यहीनों की भाग्यहीनता पर हम रो रहे हैं, जिन्होंने सब कुछ छोड़ा, घर द्वार द्वार संसार छोड़ा और वेदांत का अनुशीलन कर करके कैवल्य मोक्ष प्राप्त कर लिया। जो ब्रह्म में विलीन है गए ना, उनके लिए हम रो रहे हैं कि कम से कम वे कैवल्य मोक्ष न मिला होता तो कुछ नहीं तो कम से कम इस लीला को देख न पाते तो सुन तो लेते। पर जिनको कैवल्य मोक्ष मिल गया है, अब वे न तो लीला दर्शन कर सकते हैं न लीला श्रवण कर सकते हैं। तो रसिकों का प्रेम नाम रूप लीला में इतना अधिक होता है कि विभेमिवत कैवल्यता। कैवल्य से तो मुझे बहुत डर है। गौड़ीय परंपरा के आचार्यों ने कहा है ये मुक्ति रूपी सिंघनी कभी मुझे खा न जाए। प्रभु आप नाराज हो तो भले ही नरक में हमको पटक देना, पर ये मुक्ति रूपी सिंघनी, इस मुक्ति रूपी व्याघ्री से हमको बड़ा भय है। बोले क्यों मुक्ति को व्याघ्री क्यों कह रहे हो? बोले इसलिए भय है कि नरक भोग के कभी न कभी छुटकारा होगा, भारतवर्ष में जन्म होगा और किसी रसिक के चरणों में बैठकर आपके नामरूप लीला कथा सुनने का सौभाग्य तो मिल जाएगा। रामलीला रासलीला देखने को तो मिलेगी, किंतु यदि मोक्ष हो गया तो मैं नामरूप लीला धाम के रस से सदा सर्वदा के लिए वंचित रह जाऊं।